हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। राजा दशरथ की ऐसी कौन सी रानी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी? जी हाँ दोस्तों, आपने यह तो पहेली सुनी ही होगी, जो रामायण की अद्भुत पहेली है, वायरल है कि ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही आधी कुंवारी थी। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। उस पहेली का नाम था राम की बहन भरत की सारी किह कारण ते रही कुंवारी। आज इस पहेली के पीछे का पर्दाफाश करेंगे और आपको यह पहेली का मतलब समझाएंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको यह समझ में आए। एक समय अयोध्या के महान राजा महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए बन गए हुए थे। उस समय राजाओं के लिए शिकार खेलना सिर्फ एक शिकार खेलना नहीं था, उनकी आन बान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता था। यदि उन्हें कोई शिकार ना मिले तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी शान चली जाए। इसी वजह से महाराज दशरथ जी को उस दिन कोई शिकार नहीं मिला तो अपने आप को बहुत ही निराश महसूस कर रहे थे और थकान के कारण वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। महाराज दशरथ जी मन ही मन सोच रहे थे कि आज ऐसा कौन सी घड़ी में निकले थे कि कोई भी शिकार नहीं मिला और आज के घर से बाहर निकलने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। आज का दिन तो व्यर्थ ही चला गया। इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाराज दशरथ जी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय घने जंगल में एक झरझराहट। महाराज दशरथ को लगा कि यह कोई पशु पक्षियों की आवाज है। तब वह शांत ही बैठे रहे। फिर कुछ देर में पायल की खनक की आवाज आई और वहां से एक बहुत ही सुंदर स्त्री उस घने जंगल में आई और पेड़ के नीचे महाराज दशरथ जी को बैठा हुआ देखकर पूछने लगी कि महाशय, आप कौन हैं? महाराज दशरथ जी ने देखा कि वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा उतरी हो। उसकी सुंदरता देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, हे सुंदरी, यह तो मुझे आपसे प्रश्न करना चाहिए कि आप इस इतने घने जंगल में क्या कर रही हो और कौन हो आप, कहाँ से आई हो और क्या आपको भय नहीं लगता? इतनी भयानक जंगल में आप अकेले घूम रही हो और किसी को साथ भी नहीं लाई। आप अपने पिताजी या कोई अन्य साथी को साथ लाना चाहिए था। आप कैसे अकेले ही इस घने जंगल में विचरण कर रही हो? महाराज दशरथ जी के एक साथ इतने सवाल सुनकर वह सुंदरी हंसने लगी और कहने लगी कि मैं एक गंधर्व कन्या हूँ और मेरे पिताजी ने अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढने को यहाँ भेजा है। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। महाराज दशरथ जी बोले कि क्या आपके पिता का फर्ज नहीं था कि आपको एक योग्य वर ढूंढे और आपको अकेला इस घने जंगल में भेज दिया? तब वह सुंदरी कहने लगी कि मेरे पिताजी को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। तब महाराज दशरथ जी बोले, आपका नाम तो बताओ। तब उसने कहा कि मेरा नाम सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी अत्यंत सुंदर थी। उनका रूप मनमोहक था और उनका साहस और रूप देखकर महाराज दशरथ जी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। सूर्यवंशी ने महाराज दशरथ से पूछा कि हे महाशय, आप अपना परिचय तो बताओ। आपका वेशभूषा देखकर तो लगता है कि आप कोई राजा महाराजा से प्रतीत हो रहे हो। यह देखकर और सुनकर राजा ने कहा कि हाँ, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूँ। ऐसा सुनकर वह सुंदरी महाराज दशरथ से बोली कि आपको देखकर मेरी तलाश पूरी हो गई। मैं जिस कार्य के लिए निकली थी, लगता है वह कार्य मेरा पूरा हो गया। महाराज दशरथ ने पुनः कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तब सूर्यवंशी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब महाराज दशरथ जी थोड़े हैरान हो गए और महाराज उसे देखकर आकर्षित हो रहे थे। इस पर वह कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने फिर कहा थोड़ा सा सोचकर कि मैं एक राजा हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकता हूँ, मुझे सबसे पहले उन पर ध्यान देना चाहिए। तब सूर्यवंशी ने कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन
मैं तुमसे ही शादी करूंगी और तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। यह सुनकर महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तब सूर्यवंशी बोली, कौन सी शर्त? तब उन्होंने कहा कि तुम 3-4 दिन रुक जाओ और मैं बारात लेकर तुम्हारे पास आऊंगा और धूमधाम से विवाह करूंगा। फिर सूर्यवंशी ने कहा, तो महाराज एक शर्त मेरी भी आपको माननी पड़ेगी। मेरा पुत्र ही आपके राज सिंहासन पर विराजमान होगा। तब महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरे यहाँ कोई पुत्र ही नहीं है और इनसे शादी करने के बाद यदि कोई पुत्र हो जाएगा तो अच्छी बात है। तब राजा दशरथ ने उसकी यह शर्त मान ली और राजा दशरथ की शर्त भी सूर्यवंशी ने स्वीकार कर ली। सूर्यवंशी ने पुनः कहा कि मैं आपका यहाँ इंतजार करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जरूर आओगे। ऐसा कहकर वह सुंदरी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और महाराज दशरथ जी अपने घर वापस चले गए। महाराज दशरथ अपनी अयोध्या में आकर राज कार्य में व्यस्त हो गए और सूर्यवंशी को दिया हुआ वचन भूल गए। सूर्यवंशी वहां पर महाराज दशरथ का इंतजार करती रही और रोती रही। कुछ समय तक तो सूर्यवंशी को लगा कि महाराज आएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका धैर्य टूट गया और वह तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते सूर्यवंशी ने अपना शरीर त्याग दिया। अब महाराज दशरथ जी को कुछ भी याद नहीं रहा। वह अपने कार्यों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कभी भी सूर्यवंशी की दिया हुआ वचन याद नहीं आया। उधर जब सूर्यवंशी ने अपनी देह त्याग दी तो यह सुनकर वहां पर यत्री मुनि को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने उसकी अस्थियां जो थी वह लेकर गंगा जी में बहा दी और उनकी जो चरण पादुकाएं थी वह अच्छे से संभाल कर रख दी। और जब समय आने पर उन्होंने वही चरण पादुकाएं भगवान श्री राम को दी थी। जब पिता की आज्ञा द्वारा भगवान श्री राम वनवास को गए थे तब उन्होंने चित्रकूट पर निवास किया था और वही चरण पादुकाएं यत्री जी ने श्री राम को देकर उन्हें सारी कथा सुनाई थी। ऐसा सुनकर श्री राम जी ने उन चरण पादुकाओं को लक्ष्मण जी को संभाल कर रखने को कहा। और जब महाराज दशरथ जी का निधन हो गया और भरत शत्रुघ्न अपने घर वापस लौटे और उन्हें पता चला कि भगवान श्री राम को वनवास माता कैकेयी ने दे दिया है, तब वह राज्य त्याग कर भगवान श्री राम को वनवास से वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। और भरत जी ने भगवान से बार बार आग्रह किया वापस चलने के लिए, लेकिन भरत जी को भगवान श्री राम ने समझाया कि हमारे पिताजी तो स्वर्ग चले गए, अब उनकी आज्ञा का पालन करना हम दोनों का फर्ज है। इसीलिए तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो और मैं भी, तुम जाओ राज्य करो। तब भरत जी ने राज्य करने से मना कर दिया कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ और मैं राज नहीं कर सकता। इस पर रामचंद्र जी ने भरत जी को वही चरण पादुकाएं दी थी। मतलब रामचंद्र जी ने यह जताया था कि इसके राज्य करने का सबसे ज्यादा योग्य कोई है तो यह चरण पादुकाएं हैं, क्योंकि जो सूर्यवंशी थी उसकी इच्छा थी कि हमारा पुत्र राज करे, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इसी कारण भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनकी चरण पादुकाओं को राज्य करने के लिए कहा था। तो रामचंद्र जी ने जब चरण पादुकाएं भरत जी को दी थी वह सूर्यवंशी की चरण पादुकाएं थीं, जिन्हें भरत ने राज सिंहासन पर बिठाकर उनकी आज्ञा अनुसार राज्य चलाया था। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने सूर्यवंशी की आखिरी इच्छा पूरी की थी और 14 वर्ष तक और सूर्यवंशी की चरण पादुकाओं ने राज किया था। भरत जी चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या में आए थे और सिंहासन पर उन्होंने चरण पादुकाएं रखी थी और उन्होंने राज नहीं किया था। और फिर भगवान श्री राम के आने के बाद भरत जी ने राज रामचंद्र जी को सौंप दिया था। तो और यही वो नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी रही। और जो चरण पादुकाएं थी वह जो राम ने भरत को दी थी और उन्हें यह वचन दिया था, तो राम के बैन मतलब राम ने बोला,
और भरत की सारी मतलब भरत ने उसको स्वीकार की, सब कुछ मान लिया। यही कारण थी वही कुंवारी। तो इस कथा का अर्थ उस पहेली के द्वारा लोगों ने बना लिया था। तो आपको ये पहेली का अर्थ कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मैं ऐसी ही धार्मिक कथाएं लेकर आती रहती हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो जरूर लिख देना। तो आप